नमस्कार दोस्तों। आज है 4 मई 2020। शर्मा ऑनलाइन एकेडमी करंट अफेयर की दुनिया में आप लोग का स्वागत करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस हर साल 3 मई को मनाया जाता है। यह दिवस प्रेस की स्वतंत्रता के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। यह प्रेस स्वतंत्रता और पेशेवर नैतिकता के मुद्दों के बारे में मीडिया पेशेवरों के बीच एक प्रतिबिंब है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2020 की विषय वस्तु जर्नलिस्ट विदाउट फियर एंड फेवर है। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। यस बैंक ने किसको अपना सीआरओ नियुक्त किया है? तो अभी हाल ही में यस बैंक ने नीरज धवन को अपना सीआरओ नियुक्त किया है, यानी कि चीफ रिस्क ऑफिसर। यस बैंक ने नीरज धवन को तत्काल प्रभाव से अपना मुख्य जोखिम अधिकारी नियुक्त किया है। उन्हें 3 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया गया है। उन्होंने वर्तमान मुख्य जोखिम अधिकारी आशीष अग्रवाल के स्थान पर 2 मई 2020 से पदभार ग्रहण किया, जो एक नई भूमिका में परिवर्तित होंगे। इससे पहले नीरज धवन यस बैंक में खुदरा और व्यापार बैंकिंग के लिए मुख्य जोखिम अधिकारी का पद संभाल रहे थे। तो इसमें एक शब्द आया है यस बैंक। तो यस बैंक के बारे में हम लोग जान लेते हैं। यस बैंक के सीईओ हैं प्रशांत कुमार। यस बैंक के फाउंडर हैं राणा कपूर। यस बैंक की स्थापना 2004 में हुआ था। यस बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई में है। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। बजट पारदर्शिता में भारत कौन से स्थान पर है? तो अभी हाल ही में बजट पारदर्शिता हुआ है, तो इसमें भारत 53वें स्थान पर है। ओपन बजट सर्वेक्षण के अनुसार भारत को बजट पारदर्शिता और जवाबदेही के मामले में 117 देशों में 53वें स्थान पर रखा गया है। इंटरनेशनल बजट पार्टनरशिप द्वारा किए गए सर्वेक्षण ने भारत की केंद्रीय बजट प्रक्रिया को 100 में से 49 का बजट पारदर्शिता स्कोर प्रदान किया है, जो कि वैश्विक औसत 45 से अधिक है। न्यूजीलैंड 87 के स्कोर के साथ चार्ट में सबसे ऊपर है। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। मैन्युलाइफ ने महिंद्रा एएमसी में कितना हिस्सेदारी खरीदा? तो मैन्युलाइफ ने महिंद्रा एएमसी में 49% की हिस्सेदारी खरीदी। समझौते के तहत मैन्युलाइफ ने महिंद्रा एएमसी में 49% हिस्सेदारी लेने के लिए $35 मिलियन या 265 करोड़ रुपए का निवेश किया है। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने आगामी उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के नामों की सूची जारी की है। कितने नाम हैं उस सूची में? तो इसका सही आंसर है 169। इस सूची को अप्रैल 2019 में विश्व मौसम विभाग पैनल द्वारा अपनाया गया था और इसका उपयोग आम्फन के नाम पर उत्तर भारतीय महासागर में बनने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के नाम के लिए किया जाएगा। उत्तर हिंद महासागर में अरब सागर और बंगाल की खाड़ी शामिल है। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस 2 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस को 2 बार में मनाया जाता है, एक शरद ऋतु में और दूसरा बसंत ऋतु में। 2 मई 2020 को खगोल विज्ञान दिवस मनाया गया। दुनिया 26 सितंबर 2020 को अगला खगोल विज्ञान दिवस मनाएगी। इस दिन के पीछे विचार है सुंदर ब्रह्मांड के बारे में जागरूकता पैदा करना और लोगों को शिक्षित करना। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स कब तक स्थगित कर दिया गया है? तो कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स 2023 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है।
2021 कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स को टोक्यो ओलंपिक के साथ तारीखों के टकराव के कारण 2023 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है, जिसे कोविड-19 के कारण एक वर्ष आगे धकेल दिया गया है। टोक्यो ओलंपिक मूल रूप से 23 जुलाई से 8 अगस्त 2020 तक आयोजित किया जाना था, लेकिन यह आयोजन 2021 तक के लिए स्थगित कर दिया गया। 7वें कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स 1 से 7 अगस्त 2021 को त्रिनिदाद और टोबैगो में होने वाले थे। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। एनटीपीसी के नए निदेशक कौन बने हैं? तो एनटीपीसी के नए निदेशक रमेश बाबू बने हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सही है। रमेश बाबू ने एनआईटी श्रीनगर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग के रूप में स्नातक किया और आईआईटी दिल्ली से थर्मल इंजीनियरिंग में मास्टर पूरा किया। निदेशक के रूप में नियुक्ति से पहले वे सीएमडी के कार्यकारी निदेशक थे। वे 1987 में एनटीपीसी के कार्यकारी प्रशिक्षु के रूप में शामिल हुए और उनके पास 32 वर्षों से अधिक का अनुभव है। तो हम लोग एनटीपीसी के बारे में जान लेते हैं। एनटीपीसी का फुल फॉर्म है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। एक बार और सुन लेंगे हम लोग, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। एनटीपीसी की स्थापना 7 नवंबर 1975 को हुआ था, यानी कि आज से 44 साल पहले। एनटीपीसी के चेयरमैन हैं गुरदीप सिंह। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कश्मीर को किसके लिए जीआई टैग मिला है? तो अभी हाल ही में कश्मीर को केसर के लिए जीआई टैग मिला है। सुगंध के लिए सबसे लोकप्रिय मसालों में से एक कश्मीरी केसर को भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई टैग मिला है। दस्तावेजों के अनुसार भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री ने जीआई नंबर 635 के साथ केसर पर जीआई टैगिंग को मंजूरी दी है। कश्मीरी केसर विश्व भर के किसी भी अन्य केसर उत्पादकों की तुलना में अधिक औषधीय मूल्य वाले गुणों में श्रेष्ठ माना जाता है। तो आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा कि ये जीआई टैग क्या होता है, तो इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। जीआई टैग उसको दिया जाता है कि किसी विशेष क्षेत्र में कोई विशेष वस्तु मिलता हो, तो उसी चीज़ को जीआई टैग सरकार देती है। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अभी हाल ही में आरबी स्मिथ का निधन हुआ है, वह कौन थे? तो आरबी स्मिथ लेखक और स्तंभकार थे। दिल्ली पर अपने लेखन के लिए प्रसिद्ध प्रख्यात लेखक और स्तंभकार रोनाल्ड विलियम स्मिथ यानी आरबी स्मिथ का अप्रैल 2020 में निधन हो गया। वे दिल्ली पर लिखी गई कई पुस्तकों के लेखक थे, जिनमें से द दिल्ली दैट नो वन नोज बेस्ट सेलर थी। स्मिथ ने कविता और रोमांटिक उपन्यास भी लिखे, जैसे जस्मिन नाइट्स एंड द ताज। उन्होंने प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया और द स्टेट्समैन के साथ भी महत्वपूर्ण समय के लिए काम किया। तो चलिए दोस्तों, आज का करंट अफेयर यहीं समाप्त करते हैं। यदि आप लोग को अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।